In last third part we study 15 total 15 name reaction. Now come to 16 one, Clemmensen reaction or reduction. In these reaction aldehyde or ketone is reduced to alkane. Aldehyde or ketone reduced to alkane, like that, in presence of zinc amalgam. अब अमलगम क्या होता है? मर्क्यूरी का जब मेटल के साथ फ्यूज होता है, दैट इज नोन एज एमलगम. एमलगम मीन्स मर्क्यूरी फ्यूज्ड विथ मेटल. ओके, तो एल्डिहाइड या कीटोन ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. रिडक्शन यदि हो रहा है तो किसका एडिशन होगा? हाइड्रोजन का एडिशन होगा. और ऑक्सीजन का क्या होगा? रिमूवल. रिडक्शन में हाइड्रोजन का एडिशन और ऑक्सीजन का रिमूवल. अब यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन यदि ऑक्सीजन के साथ रिमूव हो गए, किसकी प्रेजेंस में? जिंक एमलगम अलॉन्ग विथ HCl. मतलब कौन से मीडियम में? एसिडिक मीडियम में. यदि एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है तो यहाँ पे यदि मैंने कीटोन लिया CH3 तो ये CH3 यहाँ पे एज इट इज़ है, ये CH3 एज इट इज़ है. इन 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन कंबाइन विथ ऑक्सीजन रिमूव water molecule and this carbon remain on its position and 2 hydrogen come to that position. It gives alkane. Now how many carbons are present here? 1 2 3. So alkane is methane, ethane, propane. Alkane is known as propane. Now next 17th reaction is Wolff-Kishner reduction. Wolff-Kishner reduction and Clemmensen reduction both are same, because in case of reduction hydrogen is added or oxygen is removed. So in that case also we take a ketone. If we take ketone in presence of hydrazine. What is hydrazine? NH2. This is known as hydrazine. When ketone is treated with hydrazine, then what will happen? These H2 combine with oxygen and remove water molecule. Now these double bond carbon along with double bonded oxygen, these double bond oxygen combine with this nitrogen. क्योंकि यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकले तो ये एक नाइट्रोजन पे कितने बॉन्ड होंगे? 2 बॉन्ड होंगे. 2 हाइड्रोजन रिमूव हुआ है. ये नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड एज इट इज NH2. These treated with, now the same reaction proceed and treated with NaOH. Or any other base with glycol. Then what will happen? This nitrogen gas is removed. नाइट्रोजन गैस रिमूव होगी मीन्स N2 रिमूव हो जाएगी. तो क्या अगेन यहाँ पे 2 बॉन्ड ब्रेक हुए और हाइड्रोजन भी कितने कंबाइन हो रहे हैं? 2. तो वापस किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? एल्केन. दिस इज ऑल्सो रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन. तो एल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन की कौन सी 2 नेम रिएक्शन है? फर्स्ट वन इज क्लेमेंसन रिएक्शन और रिडक्शन, और सेकेंड इज वॉल्फ-क्रिश्नर रिएक्शन और रिडक्शन. Wolff-Kishner reaction or reduction. Now 18th name reaction is Schmidt reaction. In that any acid, carboxylic acid, we take aromatic acid treated with hydrazoic acid. अब हाइड्राजोइक एसिड क्या होता है? 3 नाइट्रोजन यदि हाइड्रोजन से कंबाइन होता है तो उसको बोलते हैं हाइड्राजोइक एसिड. ट्रीटेड इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम मीन्स H+ और एनी एसिड वी टेक सल्फ्यूरिक एसिड. सो व्हाट विल हैपन? वी गेट 1 डिग्री एमीन. 1 डिग्री एमीन मीन्स NH2. एमीन ग्रुप कौन सा होता है? NH2. हियर एल्काइल ग्रुप क्या है आपका? फिनाइल. सो दैट पार्ट सेम C6H5NH2 प्लस CO2 प्लस N2. अब यहाँ पे कितने नाइट्रोजन थे? 3. तो 3 में से 2 नाइट्रोजन इधर हो जाएंगे. एक नाइट्रोजन किससे कंबाइन हो जाएगा? 2 हाइड्रोजन से. तो 2 हाइड्रोजन कहाँ से? एक हाइड्रोजन ये रहा और एक हाइड्रोजन ये रहा. ओके, नाउ नेक्स्ट 19th नेम रिएक्शन इज Hunsdicker reaction. In these reaction silver
salt of carboxylic acid, silver salt of carboxylic acid treated with bromine in presence of CCl4, treated with bromine in presence of CCl4 to give haloalkane, or haloarine. सो सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सिल्वर का यदि सॉल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है COOH, यदि उसको सिल्वर का सॉल्ट लेना है तो COOAg. ओके, हाइड्रोजन किससे रिप्लेस हो जाएगा, Ag से. सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या हो जाएगा, सिल्वर salt of carboxylic acid. This silver salt of carboxylic acid is treated with bromine in presence of CCl4, that is carbon tetrachloride, to give haloalkane. अब haloalkane यदि बनाना है तो हेलोजन होगा और एक एल्केन के लिए R होगा, तो RBr प्लस AgBr, दो Br थे आपके पास, एक तो R के साथ कंबाइन हो गया और एक Ag के साथ कंबाइन हो गया, प्लस CO2. When these reaction take place with aromatic compound, तो R की जगह मैंने क्या ले लिया, फिनाइल COOAg प्लस Br2 in presence of CCl4, then what will happen, बेंजीन की जो रिंग है जिसमें एक हाइड्रोजन कम है, मीन्स फिनाइल पे किसका एडिशन हो जाएगा, Br का प्लस AgBr प्लस CO2. यहाँ पे हेलोएल्केन मिलेगा और यहाँ पे क्या मिलेगा, हेलोएरीन. This is haloarine, this is haloalkane. Now, next name reaction, 20 name reaction, that is Perkin reaction. In these reaction, aromatic aldehyde मैं क्या लेऊँगी, benzaldehyde. In these reaction, aromatic aldehyde treated with acetic anhydride to give cinnamic acid. अब देखो एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है, एनहाइड्राइड मीन्स वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होना. अब एसिटिक एनहाइड्राइड है तो एसिटिक एसिड के यदि दो मॉलिक्यूल यदि मैंने कंसीडर करे, CH3COOH एसिटिक एसिड लिया है, इसमें से यदि वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर दिया, H2O को एलिमिनेट कर दिया, तो क्या बचा, CH3CO और एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा होगा, तो इस ऑक्सीजन से ये दोनों पार्ट क्या हो जाएगा, कंबाइन. मतलब एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होगा, CH3CO, सिंगल बॉन्ड यहाँ पे होगा CH3. ठीक है, अब सारे पार्ट में यदि आप बॉन्ड चेक करोगे तो ये वाले कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए, 4, 2 तो हो जाएंगे ऑक्सीजन के साथ, ये वाले ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड है कार्बन के, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, ये 4 बॉन्ड हो गए. ऑक्सीजन के हियर 2 बॉन्ड, हियर ऑल्सो कार्बन हैविंग 4 बॉन्ड्स, 2 बॉन्ड टू दैट ऑक्सीजन एंड 1 दैट साइड और अनदर इज दैट साइड. और एल्काइल ग्रुप आर 4 बॉन्ड कार्बन. Here are alkyl group CH3 which contain 4 bonds, 3 with hydrogen and 1 with carbon. Okay, these acetic anhydride treated with aromatic aldehyde. Aromatic aldehyde it means benzaldehyde. Benzaldehyde का फॉर्मूला क्या होगा, C6H5CHO. अब सबसे पहले इस पर क्या कर रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल का यदि मैं रिएक्शन करवा रही हूँ, वाटर मॉलिक्यूल का रिएक्शन करवा रही हूँ, तो यहाँ पे मैं दे रही हूँ OH और यहाँ पे दे रही हूँ H. अब यदि यहाँ पे OH दे दिया तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एसिटिक एसिड का. इट मीन्स CH3COOH. अब ये H2O मीन्स जो वाटर मॉलिक्यूल अपन ने दिया था वो कहाँ से आया होगा, तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन और यहाँ से एक ऑक्सीजन निकला है, यहाँ से 2 हाइड्रोजन और यहाँ से एक ऑक्सीजन जो निकला है वो यहाँ पे कंबाइन हो गया, तो CH3COOH का तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया, ये रहा CH3COOH. अब ये C6H5CH. अब यहाँ पे ऑक्सीजन इस कार्बन से कितने बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड. दीज डबल बॉन्ड रिमेन ऑन इट्स पोजीशन. नाउ हाइड्रोजन टू अटैच टू दैट कार्बन रिमूव टू, सो डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या हुआ है, ब्रेक हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड के साथ CH, फिर सिंगल बॉन्ड CO, यहाँ से O और यहाँ से H. मतलब अपन ने क्या करा, इधर से हाइड्रोजन, इधर से वाटर मॉलिक्यूल का जो है शिफ्टिंग
किस साइड कर दी, डाउन साइड। इस रिएक्शन को अपन बोलेंगे परकीन रिएक्शन। और मेन थिंग, दिस रिएक्शन इज टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड, सॉरी सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड मतलब CH3COO CH3COO और वाटर मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा, शिफ्टिंग हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट नेम रिएक्शन इज मैंडियस रिएक्शन। मैंडियस रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन, मैंडियस रिएक्शन, ये मैंडियस रिएक्शन बोलो या रिडक्शन बोलो, बोथ आर सेम। मैंडियस रिएक्शन और रिडक्शन बोथ आर सेम। तो इन दिस रिएक्शन साइनाइड, साइनाइड क्या होता है, CN ग्रुप होता है। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन यदि अल्काइल ग्रुप से जुड़ा होता है तो उसके लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, साइनाइड। मतलब इसको मैंने क्या नाम दूंगी, मिथाइल साइनाइड। ये यदि मिथाइल साइनाइड, कोई भी साइनाइड कंपाउंड का यदि रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन मतलब किसका एडिशन हो रहा है, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। अब व्हाट विल हैपन, these 4 hydrogen, 2 hydrogen goes to that carbon and 2 hydrogen goes to nitrogen. So CH3 single bond C, CH2 single bond NH2. What we get final product as ethyl. इथाइल 2 कार्बन है, एक और एक 2, तो इथाइल एमीन। एमीन क्यों बोला है, क्योंकि किसका फॉर्मेशन हो रहा है, NH2 का। NH2 का फॉर्मेशन हो रहा है तो अपन क्या बोलेंगे, एमीन। ओके, next name reaction we discuss in next video. Okay, thank you.